हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एपेक्स इंस्टीट्यूट चैनल पे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स स्टैटिक जीके का पार्ट 2 स्पेशल जीके फॉर एसएससी रेलवे एग्जाम को लेकर ये बनाई गई है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पार्ट 2। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक काम करें, आप यहाँ स्टार के चिन्ह बनाएं और यहाँ लिखें विप्रो, WIPRO विप्रो। विप्रो स्टूडेंट्स 29 दिसंबर 1945 को बनाई गई थी। 29 दिसंबर 1945 को विप्रो बनाई गई थी स्टूडेंट्स। और विप्रो का पूरा नाम जो होता है वेस्टर्न इंडिया पाल्म रिफाइंड ऑयल लिमिटेड होता है। वेस्टर्न इंडिया पाल्म रिफाइंड ऑयल लिमिटेड होता है, ये भी लिख लेना आप। मोहम्मद हसीम प्रेमजी ने पाल्म ऑयल बनाने के लिए ये कंपनी खोली थी विप्रो। ठीक है स्टूडेंट्स, हसीम प्रेमजी के बेटे ने विप्रो की कमान संभाली 1966 से 2019 तक। 1966 से 2019 तक उनका क्या नाम था स्टूडेंट्स? उनका नाम था अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी नाम था उनका। 2019 से, मैं यहाँ इसे रफ कर देता हूँ, 2019 से विप्रो में जो चेयरमैन पद पे कमान संभाली वो अजीम प्रेमजी के बेटे रिसाद प्रेमजी ने संभाली थी। ओके, इन्हें मिलती है चेयरमैन पद। ये आपके अजीम प्रेमजी के बेटे हैं, नाम है इनका रिसाद प्रेमजी। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि विप्रो WIPRO विप्रो के जो CEO हैं वो कौन है? वो हैं अबीदाली नीमाचीवाला। प्लीज नोट से मैं लिख लेना स्टूडेंट्स। हसीम प्रेमजी जिन्होंने विप्रो स्टार्ट किया था, उनके पिताजी म्यांमार से थे, इनकी फैमिली गुजरात से थी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आगे की आप टॉपिक लिखो और उसमें लिखो आर्टिकल 324। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मुझे याद आ रही है, आर्टिकल 324 ये जो है आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 ये आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो होता है हम 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। 25 जनवरी 1950 को स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका आर्टिकल 324 है इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। एक आर्टिकल है 326, ये राइट टू वोट की बात करता है। 326 राइट टू वोट की बात करता है। जो फर्स्ट हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। उनका नाम आप नोट करो, सुकुमार सेन। उनका नाम क्या था? सुकुमार सेन था। आपातकाल हटाने के बाद जून 1977 में जो चुनाव हुए, ये ग्रुप डी में इस बार के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ये क्वेश्चन आपातकाल हटाने के बाद जून 1977 में जो चुनाव हुए उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन था? उनका नाम था SL शंकर साहब थे उस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स एक चीज और आप लिखो, फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में महिला कौन थी? फर्स्ट महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुई उनका नाम बताओ आप। तो उनका नाम था VS रमा देवी। उनका नाम क्या था स्टूडेंट्स? VS रमा देवी। वर्तमान में जो 23वें CJ आई हैं, 23वें EC आई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हैं सुनील अरोड़ा साहब हैं। इनके जो सहयोगी हैं वो एक तो हैं, उनका नाम है अशोक चंद्र, और एक जो है वो हैं सुशील चंद्र, और एक अशोक लवासा और सुशील चंद्र हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सुनील अरोड़ा वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये कितने नंबर वाले हैं? तो ये 23वें हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मिलते हैं। आगे आप टॉपिक बनाओ। ऐसे ही धीरे धीरे चीज़ अपनी कंटिन्यू होती रहेगी, मैं अपडेट हो जाऊंगा।
तो अगले सेशन में अगला चीज़ अपडेट करके लिखेंगे। आप यहाँ नोट्स में लिखो रामसर साइट्स, थोड़ी सी इसके बारे में भी जान लेते हैं, रामसर साइट्स के बारे में अगले पार्ट में फिर जानेंगे। रामसर साइट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल। रामसर साइट्स जो है ये भारत में 27 रामसर साइट्स जो है हमारे ऐड हैं। 27वां रामसर साइट्स कौन सा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका नाम था सुंदरवन। सुंदरवन जो है अपना वो 27 वाला रामसर साइट्स था। स्टूडेंट इसमें आप एक चीज़ और लिखो, जो फर्स्ट वाला रामसर साइट्स इंडिया में जो ऐड हुआ था उसका नाम था चिल्का, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा बोलते हैं इसको। और एक था उसके साथ साथ आप लिखो इसमें, एक था केवलादेव वाला था, जो कि आपका कहाँ है, तो घाना में है केवलादेव। और इसके साथ साथ आप एक लिखो, उसका नाम था भरतपुर आपका कहाँ है, राजस्थान में। जी हाँ दोस्तों, अगले स्लाइड में लिखते हैं, आगे आप नोट्स लिखो और उसमें आप लिखो, उसमें आपको लिखना है फंडामेंटल ड्यूटीज। जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये कहाँ से लिया गया है स्टूडेंट्स, तो ये यूएसएसआर से लिया गया है। यूएसएसआर से लिया गया है क्योंकि जिस टाइम हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली थी उस टाइम ये यूएसएसआर ही थी। इसमें एस्टोनिया, लिवोनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस ईटीसी बहुत सारी कंट्रीज़ का सम्मिलित था। एक चीज़ आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यूएसएसआर जो है 1991 में ये जो है यूएसएसआर ये आपकी टूट गई और सारे देश अलग अलग हो गए अपने, ठीक है। 1991 में ये टूट गई, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम देखते हैं यूएसएसआर जब टूट गई 1991 में, सारे देश अलग अलग हो गए। हमारा टॉपिक क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से लिया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। ये जो है स्टूडेंट्स, संविधान जब हमने लिखा उस टाइम तो ये ऐड नहीं थी हमारे, लेकिन 46 अमेंडमेंट 1976 में जो होती है इसके तहत हमने इसको ऐड किया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसे तो ऐड कर लिया। 46 अमेंडमेंट 1976 के तहत बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई है, इसी कारण इसे हम मिनी संविधान बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी देखने में अच्छा लगेगा। तो ये जो है 46 अमेंडमेंट 1976 के तहत ये हो गया था। आगे आप लिखो इसमें, यूएसएसआर से स्टूडेंट्स हमने एक पंचवर्षीय योजना भी ली है। पंचवर्षीय योजना भी हमने कहाँ से ली है स्टूडेंट्स, यूएसएसआर से ली है। और पंचवर्षीय योजना हमें यहाँ से ली है, तो 1951 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी ऐड हुई थी। हमारी फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में थी स्टूडेंट्स, और इसे हम हेराल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं, हेराल्ड डोमर मॉडल भी बोलते हैं। और ये किससे संबंधित है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना जो थी वो कृषि से संबंधित थी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे कुछ और जान लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमारी 10 थी फंडामेंटल ड्यूटीज, लेकिन 86 अमेंडमेंट आपकी 2002 के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे 11 कर दी गई, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम जान लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में और कुछ। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य, ये आपकी भाग, बिल्कुल ये जरूर याद रखना, ये 4 का ए, 4 नहीं है, ये 4 का ए में है आपकी। तो भाग आपकी 4 में क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भाग 4 में आपकी है स्टूडेंट्स, भाग 4 में आपकी डीपीएसपी है, डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशकता। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है स्टूडेंट्स। अब ये इसका आर्टिकल बताओ आप डीपीएसपी का, तो ये आर्टिकल 36 से 51 तक आता है और ये आयरलैंड से लिया गया है स्टूडेंट्स। भाग 3 भी आपसे पूछा जा सकता है। भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, आर्टिकल आपकी 12 से 35 तक है भाग 3। और आपकी इसमें एक चीज़ और, मतलब मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आपकी अमेरिका से लिया गया है स्टूडेंट्स। और हमारी 7वें मतलब कि 7th मौलिक अधिकार थे, 7 थे मौलिक अधिकार। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ। मौलिक अधिकार 7 थे, बाद में इसे 6 कर दिया गया। कब किया गया, तो 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नोट्स बनाएं प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद।